Hello students, welcome to chemistry class. In previous class, we discussed about electronic configuration. Today we will start atomicity. The term atomicity is defined as the number of atoms present in a molecule of an element. On the basis of atomicity, molecules can be monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. एटॉमिसिटी क्या होता है? डिफाइन एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट जैसे ये है H2 है, तो ये इसके नीचे जो 2 है ये क्या हो गई? इसकी एटॉमिसिटी हो गई. सल्फर S8 है, ये 8 क्या होगी? उसकी एटॉमिसिटी हो गई. तो एटम्स प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. इट कैन बी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स they contain only one atom, that is there is atomicity is 1. अगर वो contain कर रहे एक एटम और तो उसकी atomicity क्या होगी? 1. They consist of 2 atoms, that's why the atomicity is 2. 2 atom consist कर रहे हैं तो atomicity 2. They consist 3 atoms, their atomicity is 3. They consist more than 3 atoms, the atomicity can be 4, 5, 6. अगर 3 से ज़्यादा एटम कंसिस्ट कर रहे हैं, ये 4, 5 या 6, उसको हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. दिस इज द एग्जांपल. इनर्ट गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है. हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ये क्या है? डायएटॉमिक. ट्राइएटॉमिक है ओजोन O3. फॉस्फोरस P4, सल्फर S8, दिस ऑल आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. फॉर्मूला एंड एटॉमिसिटी ऑफ सन elements. Hydrogen H2, it means atomicity 2. Oxygen O2, atomicity 2. Sulfur S4, S6, S8, atomicity 4, 6 and 8. Chlorine Cl2, then atomicity is 2. Now you can understand what is atomicity. Now valency. As we know that atoms combine to form molecules. हमको पता है कि जो atoms है वो combine होके क्या बनते हैं? Molecules बन जाते हैं. अगर ये an atom of each element has a definite capacity called its valency. atom of an each element के पास जो भी atoms होते हैं उसकी एक definite combining capacity होती है कि वो कितनी capacity है combine होने की उसके अंदर. तो हम उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था वैलेंसी, कैसे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं. It is the maximum number of univalent atoms that may combine with an atom of an element or replaced by one atom of an element. The valency of hydrogen is taken as 1 as the valency of other elements with respect to hydrogen is defined as the number of hydrogen atoms that can combine with an element to form compounds with hydrogen. जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 1 होती है. तो जो वैलेंसी ऑफ दूसरे एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम दूसरे जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन कंबाइन विथ एन एलिमेंट. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ टू फॉर्म कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं. For example, one atom of chlorine combined with one atom of hydrogen to form one molecule of hydrogen chloride. एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का मिलकर क्या बन रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई. 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen to form a molecule of water. 2 atoms हाइड्रोजन के 2 एटम्स किसके साथ मिल रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई. सिमिलरली 3 atom of hydrogen combined with 1 atom of nitrogen to form a molecule of ammonia. 3 atoms of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं. नाइट्रोजन के साथ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन के साथ क्या मिल रहे हैं? ये 1 एटम है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन के क्या 3 एटम्स हैं. ये मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं. तो जिसकी वैलेंसी क्या हो गई? इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई. किसके रिस्पेक्ट में बना? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. कितनी कैपेसिटी है दूसरे एलिमेंट्स के पास? कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? तो उससे हम क्या निकालेंगे? वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे.
मतलब जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, आपने वैसे ही वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और जो हीलियम, जो इनर्ट गैसेस होते हैं, उनकी सबकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है, और उनको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव, इनएक्टिव होते हैं ये। तो आपको मैं फिर से क्विक रिवीजन दे रही हूँ। हीलियम की वैलेंसी 0 है, हम लिथियम के पास चलते हैं। लिथियम क्या है? अब लिथियम को इनर्ट गैस के पास जाने के लिए वो क्या होता है कि इनर्ट गैसेस के पास जाते हैं एलिमेंट्स, इसके बाद इनर्ट गैस के इधर की तरफ जाएगा तो उसको कितने, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कि ये इधर आएगा कि नियॉन के पास आएगा। नियॉन के पास आने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन करने पड़ेंगे, इधर आने के लिए गेन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या इजी है? गेन का 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए इजी है। गॉट इट? वैसे बेरिलियम, इसकी वैलेंसी 2 है। कैसे? इसको इनर्ट गैस के पास जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। और इधर आने के लिए इतने सारे गेन करना इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है तो उधर जाने के लिए उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। इन दिस वे आपको वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। मैंने ये प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप उस वीडियो में फाइंड आउट कर सकते हो। ना वैलेंसी ऑफ अ रेडिकल, the valency of a radical is the number of hydrogen atoms which combine with it to form a compound. वैलेंसी ऑफ रेडिकल क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विथ टू फॉर्म अ कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं किसी भी रेडिकल के साथ। जैसे क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है? Cl, इसके ऊपर साइन क्या होता है? माइनस साइन होता है। ब्रोमीन Br, चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। आयोडाइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज, एसेट्रा हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है और नेगेटिव चार्ज इनमें होता है ये सब में, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट रेडिकल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मोनोवैलेंट क्यों बोलेंगे? 1 एटॉमिसिटी है, 1 वैलेंसी है। सल्फेट SO4 2 माइनस, 2 माइनस चार्जेस हैं। S2 माइनस, 2 माइनस चार्ज हैं, 2 नेगेटिव मार्क्स हैं। कंबाइंड विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव बाइवैलेंट रेडिकल्स। तो ये क्या हो गए? बाइवैलेंट हो गए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो मोनोवैलेंट, 2 नेगेटिव चार्ज है तो बाइवैलेंट। Similarly, radicals combined with 1 hydroxyl radical which has valency 1. Radicals like sodium Na+, potassium K+, sulfur, silver Ag+, etc. have a valency of 1 and have positive charge. अब इन सब में एक एक पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहे हैं? पीछे ही हमने पढ़ा नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इन सब की वैलेंसी क्या है? 1 वैलेंसी है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, मोनोवैलेंट मतलब 1 वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर। Similarly, like calcium Ca2+, magnesium Mg2+, जिंक Zn2+, इलेक्ट्रो, ये सब क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाइवैलेंट्स हैं। क्यों डाइवैलेंट क्यों है? 2 नेगेटिव चार्ज हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर। वैसे एल्यूमिनियम Al3+, क्रोमियम Cr3+, फेरिक Fe3+, ये क्या है? ट्राइवैलेंट रेडिकल्स है क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर। ना पीरियोडिक टेबल क्या होता है? अ रशियन केमिस्ट Dmitry Mendeleev invented the periodic table in which elements were arranged according to their increasing order of atomic masses. रशियन केमिस्ट थे डिमित्री मेंडलीव ने इन्वेंट किया था पीरियोडिक टेबल। उन्होंने किस बेसिस पे उनकी अरेंजमेंट की थी? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था। The periodic table is an arrangement of elements in tabular format. About 118 elements are known as of now. Now, in the periodic table,
द एलिमेंट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने रो और कॉलम्स में अरेंज किया है। ईच रो को हम बोलेंगे पीरियड एंड देयर आर 7 पीरियड एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियडिक टेबल। उसमें 7 पीरियड होते हैं क्योंकि मतलब 7 रोज होते हैं, एक एक रो को हम पीरियड बोलते हैं, तो 7 पीरियड होते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियडिक टेबल में। दिस कॉलम्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल 1 to 8, 1 to 8 रोमन में रिप्रेजेंट किया हुआ। दिस एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स को अरेंज हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के छोटे से बड़े होते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया हुआ है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। ग्रुप में, एक एक ग्रुप में, जो मैंने बोला है ना कि बच्चे यहाँ पे इसमें ग्रुप भी होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं। जो ग्रुप में जो एलिमेंट है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, वो उनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दिस एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। और एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन द ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल के ग्रुप के दोनों की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है और शेयर प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज द पीरियोडिक टेबल। देखो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक है 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये ग्रुप 1, ये कलर के जो है वो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सेमी मेटल है, जो इस कलर के हैं वो सेमी मेटल्स हैं। जो येलोइश कलर के नॉन मेटल हैं, जो हॉलोजन एलिमेंट्स हैं, कल्कोवेंस एलिमेंट्स हैं। दिस ऑल आर, ये नोबल गैस है, इनर्ट गैस भी बोलते हैं जिनको हम। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर लर्निंग वर्क। व्हाई एटम्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक जो मैटर है, एवरी मैटर वो टाइनी पार्टिकल्स से बनकर बनता है। व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट एंड कैरीज अ चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनमें चार्ज होते हैं, या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, Na प्लस। What is atomicity? The number of atom present in a molecule of an element. नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन H2, तो इसकी एटोमिसिटी क्या आ गई? 2 है। ऑक्सीजन O2, एटोमिसिटी 2। What is valency? Valency, it is the maximum number of univalent atoms that may combine with an atom of an element. मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं विद एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के एटम के साथ क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक टेबल, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। एलिमेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं किस फॉर्म में? टेबुलर टेबल की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। 118 एलिमेंट्स आर नोन। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम में अरेंज होते हैं। ईच रो इज कॉल्ड पीरियड। देयर आर 7 पीरियड इन 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। दिस कॉलम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 विच रिप्रेजेंट, जो ये कॉलम्स हैं उनको हमने 8 में फर्दर डिवाइड किया है, जिसको हमने रोमन नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया है 1 to 8। दिस इज द शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक टेबल। हु इन्वेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? Dimitri Mendeleev represent or invent modern periodic table. Okay students, learn this question answers at home. Thank you and have a nice day.